उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी हुई है देश के दूसरे छोर से यानी तमिलनाडु से। नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश एसटीएफ की संयुक्त टीम ने इस पूरे केस के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के वक्त आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और लंबे वक्त से पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की 6 टीमों की लगातार कोशिशों के बाद उसे पकड़ लिया गया। अब इस गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये कि पूछताछ में आरोपी ने साजिश कबूल कर ली है, यानी पुलिस को जो शक था अब वो काफी हद तक सच साबित होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए जानते हैं मामला पूरा। नोएडा में कुछ वक्त पहले मजदूरों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जो धीरे धीरे ये हिंसक हो गया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब पुलिस का कहना है कि ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आदित्य आनंद। पुलिस के मुताबिक आदित्य ने मजदूरों के प्रदर्शन को भड़काने और उसे हिंसा में बदलने में अहम भूमिका निभाई। उसके साथ इस मामले में मनीषा चौहान और रुपेश राय जैसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक आदित्य मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और एक वक्त पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता था। वो नोएडा के सेक्टर 37 में रह रहा था और जेनपैक्ट कंपनी में काम कर चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसका जुड़ाव मजदूर संगठनों और एक्टिविस्ट नेटवर्क से होने लगा और यहीं से पूरी कहानी ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस का दावा है कि आदित्य ने कई मजदूर संगठनों के साथ मिलकर बैठकें की और इसी दौरान आंदोलन को भड़काने की प्लानिंग तैयार की गई। इन बैठकों में मजदूर बिगुल, दिशा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, RWPI, नौजवान भारत सभा और एकता संघर्ष समिति जैसे संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। यानी ये सिर्फ एक लोकल विरोध नहीं था, बल्कि इसके पीछे का एक नेटवर्क काम कर रहा था। अब पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 30 मार्च से 1 अप्रैल के बीच ही इस पूरे आंदोलन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया था और 31 मार्च और 1 अप्रैल को QR कोड भेजकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, जिनके जरिए लोगों को जोड़ा गया। फिर 10 अप्रैल को मजदूरों ने प्रदर्शन किया और 11 अप्रैल को उन्हें सड़कें जाम करने के लिए उकसाया गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे हालात और बिगड़ गए। पुलिस का कहना है कि 11 अप्रैल को जब एक समझौता हो गया था, तब भी जानबूझकर माहौल को फिर से खराब किया गया और 13 अप्रैल को मजदूरों को एक फैक्ट्री के सामने इकट्ठा कर हिंसा भड़काई गई। अब जांच में एक और गंभीर बात सामने आई। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत जानकारी फैलाई गई और लोगों को उकसाया गया। पुलिस के मुताबिक इन अकाउंट्स को VPN के जरिए चलाया जा रहा था और इनका कनेक्शन विदेश से भी जोड़ा जा रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं लगता। इसकी वजह से अब IB और ATS जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो गई हैं। अब तक इस पूरे मामले में कुल 62 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से कुछ लोग बाहर से आए थे और उनका सीधा संबंध मजदूर आंदोलन से नहीं था। पुलिस ने साफ किया कि जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब सबसे अहम अपडेट ये है कि मुख्य आरोपी आदित्य आनंद को अब ट्रांजिट रिमांडर पर नोएडा लाया जा रहा है, जहां उससे आगे की गहराई से पूछताछ होगी। पुलिस को उम्मीद है कि इस पूछताछ में कई और बड़े नाम और लिंक सामने आ सकते हैं। एक तरफ मजदूरों का आंदोलन जो धीरे धीरे हिंसा में बदल गया, दूसरी तरफ एक ऐसा नेटवर्क जो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर लोगों को भड़का रहा था और बीच में एक मास्टरमाइंड जिसने इस पूरे खेल को दिशा दी। अब पुलिस की जांच इसी बात पर केंद्रित है कि क्या इस साजिश के पीछे कोई और बड़ा संगठन या फंडिंग नेटवर्क मौजूद है। फिलहाल आदित्य की गिरफ्तारी को इस केस में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियां मान रही हैं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।